नमस्कार। मैं अशोक प्रियदर्शी आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जगदेव। साथियों, आज मैं एक निजी वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। इसका उद्देश्य यह है, खासकर जहानाबाद जिले के 7 प्रखंडों में 3 बड़े पंचायत के रूप में शुमार धराउत, नवामा और लखौर, जो आबादी में और क्षेत्रफल में बड़ा माना जाता है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक धराउत में लगभग 18,000 आबादी है पूरे पंचायत की, जिसमें धराउत गांव, अमरपुर गांव, अलुआ बिघा गांव, आरीपुर गांव, महगूपुर गांव, अमसारा, ये मुख्य रूप से गांव है और एक उपाध्याय बिघा छोटा सा गांव है। इसकी क्षेत्रफल 4,484 एकड़ रकबा धराउत का माना जाता है और आबादी लगभग 18,000। और 18,000 आबादी में सबसे बड़ी आबादी डांगी समाज का है। 1/4 लगभग 6,000 के आसपास आबादी धराउत पंचायत में केवल डांगी परिवार का है और 12,000 आबादी लगभग सभी जातियों को मिलाकर के है, जिसमें लगभग सभी समुदाय के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, हिंदू में सभी वर्ण जाति के लोग जो माने जाते हैं वो सभी लोग हैं। बौद्धिस्ट भी हैं, क्रिश्चियन भी। यह आंकड़ा अब आप लोग के सामने मैं इन्हें इसलिए प्रस्तुत किया हुआ है, थोड़ा सा गौर से देखें पूरा वीडियो को तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कल एक छोटी सी बात आई, कल मतलब बोले तो 19 मार्च 2023 को धराउत के पावन धरती पर मगध के वीर विभूति राजनेता, बिहार के पूर्व कद्दावर मंत्री जीतन राम मांझी जी की उपस्थिति हुई। पूर्व के मंत्री बागी वर्मा जी की उपस्थिति हुई, जो वर्तमान में कुर्था के विधायक भी हैं। अन्य कई वरिष्ठ नेता लोग उपस्थित हुए, छोटे बड़े नेता। धराउत का धरती गुलजार रहा पूरा दिन 19 तारीख को। यह सुखद अनुभूति थी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो अब मैं आप लोगों के सामने कहने जा रहा हूं, यह कार्यक्रम अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ के द्वारा किया गया। बैनर था अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ और कार्यक्रम का जो सार था, जिला के सभी प्रखंडों के नवनियुक्त पदाधिकारी का शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह। बिहार के कोने कोने से आए हुए, यानी कि अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ के लोगों का बहुत खुशी की बात है। जहां नीतीश कुमार जी और सभी पक्ष के सरकार में जाति जनगणना का आधार चल रहा है, ऐसे में अगर जातिगत व्यवस्था के आधार पर अगर कोई सम्मेलन करता है, कोई बैठक करता है या कोई भी कार्यक्रम किए जाते हैं तो यह उनकी संवैधानिक अधिकार के तहत आता है। अच्छी बात है। अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ का बैठक हुआ, सम्मान समारोह चला। लेकिन मैं अशोक प्रियदर्शी इस बात को लेकर के यदि आपके सामने आया हूं तो उसमें मुख्य रहस्य यह है, अगर केवल दांगी परिवार का यह कार्यक्रम होता, दांगी क्षत्रिय संघ का अगर कार्यक्रम होता, तो मुझे यह वीडियो लेकर के आप सभी के सामने आने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें लगभग सभी जाति के लोग उपस्थित हुए, क्योंकि सम्मान समारोह था। लेकिन सबसे दुखद पहलू यह है, यह डाटा मैंने दिया, यहाँ की आबादी लगभग 18,000, 6,000 केवल दांगी परिवार की आबादी, और वहां उपस्थिति जो संख्या थी कार्यक्रम में, वह बमुश्किल संख्या वहां के उपस्थित लोगों के द्वारा बताई गई। मुश्किल से 400 आदमी होंगे, मैं 500 मानता हूं। उसमें
बाहर के आए हुए लोग, अतिथिगण और सभी मिलाकर के सारे लोग लगभग 300 लोग होंगे। तब बात बनती है कि भाई 200 लोग। अब जहां 6000 आबादी दांगी समाज का केवल धराउत में है, अगर उसकी 10% आबादी भी अगर उपस्थित होती तो 600 आबादी केवल दांगी परिवार का होता। हमने बात किया अमरपुर में, हमने बात किया आरीपुर में, धराउत का तो मैं निवासी ही हूं, अलुआ बीघा में भी जहां जहां दांगी परिवार के लोग रहते हैं। मैंने कहा, अफसोस जाहिर करते हुए उन लोगों से कि भाई बहुत दुखद बात है, इतनी बड़ी सभा हुई, इतनी बड़ी कार्यक्रम हुई, यदि एक एक घर से एक एक व्यक्ति भी यदि निकला होता तो 2000 केवल दांगी परिवार के लोग वहां उपस्थित होते। 2000 नहीं होते, 1000 आबादी उपस्थिति होती, 1000 नहीं होता, 500 आबादी दांगी समाज का वहां उपस्थिति होता। लेकिन क्या कारण है? सवाल जायज है कि मैं क्यों पूछ रहा हूं, मुझे पूछने का अधिकार क्यों है? तो मैं महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, जगदेव प्रसाद, ललाई सिंह यादव, पेरियार, गाडगे, झलकारी बाई, ऐसे तमाम पुरोधा को अपना महापुरुष और आदर्श मानते हुए सम्मान करता हूं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलता हूं। यह मैं पाता हूं कि पूरे भारतवर्ष में भारत के मूल निवासियों को, बहुजनों को, SC, ST, OBC को एक सूत्र में पिरोने की एक ताकत अगर किसी ने दिया तो सारे महापुरुषों के बीच में एक महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, कोई शक नहीं। बिहार की धरती पर भी वह लड़ाई लड़ी जा रही थी और उसमें 100 में 90 सीट है, 90 भाग हमारा है का नारा देने वाले बाबू जगदेव प्रसाद, जिन्होंने कभी भी जाति वर्ण में विभेद कर निम्न स्तर के कहे जाने वाले लोगों को बीच में कभी भी अलग नहीं रखा। उन्होंने कहा कि 90% के लोग। अब धराव तो जैसे धरती पर, धराव तो एक पवित्र भूमि है जहां से संघर्ष की कई कहानियां जुड़ी हुई, खास करके जगदेव और भीम, मतलब जगदेव प्रसाद की विचारधारा और बाबा साहब की विचारधारा, महात्मा बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। अब यह सवाल खड़ा होता है अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय संघ पर कि यदि केवल दांगी समाज का यदि कार्यक्रम होता और जिस तरह का सम्मान समारोह किया गया, अच्छी बात है, फिर वैसे लोगों को चादर पहना करके चादर पोशी किया गया जिसके खिलाफ हम हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं। आप हमारी बातों से गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां कैसे कैसे लोगों को सम्मान किया गया। तो जब सम्मान करना था तो केवल दांगी परिवार का सम्मान था या सभी समाज जातियों का सम्मान था? कौन सा नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान हुआ? अखिल भारतीय दांगी समाज, क्षत्रिय समाज के लोगों का सम्मान हुआ या सर्व जातीय लोगों का सम्मान किया गया? कैसे पदाधिकारियों की नियुक्ति की? यह तो सवाल खड़ा होता है। या फिर कुछ चंद गिने चुने लोग अपने राजनीतिक कद को बढ़ाने के लिए, चूंकि MLC का चुनाव आ रहा है, स्नातक और शिक्षक का चुनाव होना है, 2024 का लोकसभा माथे पर है, फिर वही लोग जिन लोगों ने समाज के अस्तित्व को 90% को लोग कम किया केवल अपने स्तर को उभारने में। आज यह प्रश्न उठता है पूरे जहानाबाद में कि भाई दांगियों की सबसे ज्यादा आबादी है धरावत में, फिर वहां बार बार मुखिया, ऐसे कैसे होता है? कम से कम बुद्धिजीवी लोगों को होना चाहिए। तो भाई ठेकेदार, वहां भट्टेदार और रंगदार लोगों की कैसे मुखिया हो जाती है? ये मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं वहां का वोटर हूं, मैं वहां का निवासी हूं और मैं निर्वाचन आयोग का सम्मान करता हूं और हुए रिजल्ट का मैं सम्मान करता हूं। जो भी मुखिया हुए हैं, जो भी पंचायत समिति हुए, मैं उनका आदर करता हूं। प्रतिनिधि सभी का है, चुनाव के पहले सारे लोग चुनाव लड़ते हैं। वही धराव जहां 5-6 उम्मीदवार दांगी का खड़े हो जाते हैं और एक आदर्श गांव बनाने की कल्पना ही धरी की धरी रह जा रही है। ना तो वहां बुद्ध विचार वहां पनप पा रहा है, ना वहां जगदेव और
बाबा साहब की विचार पनप पा रही है? कोई विचारधारा नहीं। ये चंद मुट्ठी भर लोग केवल अपना कद बढ़ाने के लिए ऐसा महफिल सजा करके, क्या ऐसा मजलिस लगा करके समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरी बातों से जो लोग सहमत हैं तो यह सवाल केवल सवाल बन के नहीं रहने चाहिए, बल्कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर विचार करते हुए ऐसे लोगों को सबक देना चाहिए कि आने वाला दिन में कम से कम जिस समाज का सपना हमारे महापुरुषों ने देखा है, चूंकि मैं भी उस खून का बूंद हूं, मैं भी वो उस डीएनए का हिस्सा हूं, इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूं। मैं भी पूरे समाज को समतामूलक समाज बनाने के लिए प्रयासरत रहता हूं और हमेशा सभी समाज के लोगों को लेकर के चलने का कोशिश करता हूं कि ताकि मानवतावादी समाज पनप सके। लेकिन धरावत में जो कुछ भी हुआ, यह इतिहास में याद रखे जाने वाला एक बदनुमा दाग की तरह यह कार्यक्रम किया गया है, जिसकी न तो वहां की डांगी समाज के लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, न तो धरावत के निवासी एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को खबर नहीं दी गई, व्हाट्सएप के माध्यम से एक सूचना चला दी गई, इसको अति गोपनीय तरीके से कार्यक्रम किया गया। इतने बड़े कार्यक्रम को अति गोपनीय तरीके से कार्यक्रम करने की क्या जरूरत थी? बहुत जल्दी में हुआ नहीं होगा। आदरणीय जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनका प्रोग्राम बहुत जल्दी 1 सेकंड में नहीं मिलता है। बागी वर्मा जी का प्रोग्राम 1 सेकंड में नहीं लग जाएगा। इसकी तैयारी में सप्ताह दिन, 15 दिन, 10 दिन लगे होंगे, जिस तरह के कार्यक्रम लगे हैं। गांव के लोगों को खबर नहीं हो पाई। पूरे मैं गांव के डांगी परिवार के तरफ से, समूल ग्राम वासियों के तरफ से, समूल पंचायत वासियों के कहने पर मैं यह वीडियो बना करके आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं और अखिल भारतीय डांगी क्षत्रिय संघ को इस प्रश्न का हल ढूंढते हुए त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि समाज टूटे न, महापुरुषों का विचारधारा टूटे न। और सबसे बड़ी बात है, अति महत्वाकांक्षी होना समाज के लिए सबसे घातक होता है। इसलिए कभी भी उत्तेजना में, अति उत्साह में आकर समाज को कमजोर करने के लिए कोई ऐसे छोटे बड़े कार्यों को अंजाम नहीं दिए जाने चाहिए जिसका दूरगामी प्रभाव निगेटिव हो। मैं इतना ही कहूंगा। बहुत ज्यादा लंबी बातें कहने से यथार्थ भाव मैंने रख दिया है। इस बात पर विचार की जानी चाहिए। अगर जिन लोगों को लगता है कि कुछ और बात कहनी चाहिए, कुछ रह गई है, तो मैं वीडियो प्रसारित कर रहा हूं। उस वीडियो के माध्यम से लोग अपना कमेंट देते हुए, अपने विचार को रखते हुए अपनी बात को सार्वजनिक करें। लेकिन एक निवेदन के साथ, यह वीडियो केवल दलित और ओबीसी समाज के बीच ही रहनी चाहिए। हमारी कमियों की उजागर अन्य लोगों के बीच में नहीं होनी चाहिए। इसको सुधारने की जरूरत है। तभी जगदेव प्रसाद का सही सपना पूरा होगा। सुखदेव प्रसाद वर्मा का, उपेंद्र नाथ वर्मा जी का सपना तभी पूरा होगा। बाबा साहब का सपना तभी पूरा होगा जब हम लोग गोपनीय तरीके से सुधार करने की कोशिश करें। और सुधार में बदलाव भी जरूरी है। मैं अधिकारी हूं समाज का, इसलिए मैं इस बात को रख रहा हूं। यदि मैं अधिकारी नहीं होता तो मैं इस समाज को नहीं रखता। जिस तरीके से धरती पर अन्य लोगों को चादरपोशी की गई और राजनीति गढ़ी गई, वह राजनीति से आने वाला भविष्य में धरावत का भला नहीं होगा, समाज का भला नहीं होगा, डांगी परिवार का भला नहीं होगा, हमारे महापुरुषों के चलने आदर्शों पर चलने वाले लोगों का भला नहीं होगा। और एक वैसे समाज का निर्माण जो हमारे महापुरुषों ने सोचा है, वो समाज का निर्माण नहीं होगा। इसलिए गंभीरता से मेरे बंधु इस बात को विचार करते हुए वैसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई करने की मैं मांग करता हूं, विनम्रता पूर्वक, निवेदन पूर्वक। जिनकी भावना आहत हुई है धरावत के तमाम डांगी परिवार का, उन लोगों की तरफ से मैं निवेदन कर रहा हूं। धरावत के पंचायत के जो वैसे तमाम बुद्धिजीवी लोग, जिन लोगों को सूचना नहीं दी गई, उसमें मैं भी एक हूं। लेकिन केवल अगर मेरी बात होती तो मैं ये बात कहने के लिए आप लोगों के समक्ष नहीं आता। यह तमाम पंचायत के तमाम क्षेत्रवासियों का यह भावना आहत हुई है, उसके लिए मैं वीडियो लेकर के आया हूं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो पर आप सभी लोग अपना प्रतिक्रिया और शेयर करना नहीं भूलेंगे। जब तक यह शेयर नहीं करेंगे वीडियो, जब तक प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करेंगे, तब तक समाज में सुधार नहीं होगा।
इस आशय के साथ आप लोगों से मैं विदा लेते हुए पुनः एक बार आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जगदेव, धन्यवाद।